वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। कल आप लोगों ने पाठ 2 का अध्ययन शब्दार्थ, भावार्थ, प्रश्नोत्तर सहित समाप्त कर चुके। आज हम लोग संस्कृत के पाठ संख्या 3 जिसका शीर्षक है सोम प्रभम, इसका शीर्षक है। यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नवंबर के आप जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग अपने पाठ्य पुस्तक को प्रश्न संख्या 3 पाठ संख्या 3 सोम प्रभम को खोलकर अपने सामने रखें ताकि समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। कारण कि पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ को समझना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। बिना शब्दार्थ भावार्थ समझे हुए आप प्रश्नोत्तर को नहीं समझ पाएंगे। अतः आप लोग पाठ्य पुस्तक के चैप्टर संख्या 3 सोम प्रभम को खोलकर अपने सामने रखें। देखिए, सोम प्रभम इस पाठ का क्या है? शीर्षक है। शीर्षक का मतलब नाम है, ठीक है। अब सोम प्रभम इस पाठ का नाम लेखक ने क्यों रखा है? क्या कारण है? शीर्षक जो होता है ना, पाठ से संबंधित होता है ना। कोई भी शीर्षक जो होता है पाठ से संबंधित होता है। तो सोम प्रभम एक बालिका का नाम है। सोम प्रभम एक बालिका का नाम है। कैसी बालिका? बहुत ही समझदार, छोटी बालिका है, बहुत ही समझदार, विवेकशील वह बालिका है और अपनी बुद्धिमता से, अपनी विवेकशीलता से अपनी माँ को किस प्रकार बचाती है उसका इस पाठ में उल्लेख किया गया है। वह एक विवेकशील और साथ ही साथ एक बहादुर लड़की है और किस चतुराई से, किस समझदारी से, कितनी वीरता से वह अपने माँ को बचाती है उसका इस चैप्टर में उल्लेख किया गया है। इस पाठ को प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने रचित किया है। यह पाठ प्रेक्षण सप्तकम एक नाट्य संग्रह है। वहाँ से यह संकलित है। इस पाठ में जो हमारे समाज में, हमारे समाज का एक कलंक है, हमारे समाज का एक कलंक है और वह कलंक दहेज प्रथा है। वह कलंक एक दहेज प्रथा है। इस दहेज प्रथा के कारण हमारा समाज, हमारा यह सभ्य समाज एक घृणित
कार्य करता है। यहाँ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस घृणित मानसिकता के शिकार हैं। समाज में हमें जागरूकता, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज को जागरूक करना होगा, ताकि इस कुप्रथा के कारण हमारे समाज में गलत प्रवृत्तियों का जन्म नहीं हो। प्यारे छात्रों, देखिए कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है। आज हम आपको दहेज प्रथा के विषय में पढ़ा रहे हैं। दहेज प्रथा से संबंधित है ना। दहेज प्रथा क्यों समाज के लिए, व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है, क्यों आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज का बच्चा कल का एक अभिभावक के रूप में परिवर्तित होता, बदलता है। आज हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जीवन में अगर आप इसका अक्षरशः पालन करेंगे तो समाज के इस घृणित मानसिकता को बदलने में सबसे बड़ी अहम भूमिका आपकी होगी। कुछ ऐसे लोग जो अपने चेहरे पर उनका चेहरा दो ठो होता है, वो कहते तो हैं कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, लेकिन क्या जो कहते हैं उसको सही ढंग से उसका पालन करते हैं? शायद नहीं। तो हमें आवश्यकता है कि जो हम कहें, अर्थात यह एक दहेज प्रथा एक घृणित कार्य है, उसको अमल में लाएं। एक लड़का के पिता अपने पुत्र को पढ़ाता लिखाता है, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तो उसकी मानसिकता क्या हो जाती है? उसकी मानसिकता हो जाती है कि चलो हम जितना अपने लड़के में पढ़ाई लिखाई खर्च किए हैं सब हम वसूल। क्या यही एक सभ्य व्यक्ति की मानसिकता होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें हैं, हमें इसके लिए, इस प्रथा को रोकने के लिए समाज में जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए। लड़कियों को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। और आप लोग पढ़ रहे हैं इस बात को अपने जीवन में, आने वाले जीवन में इसको अक्षरशः इसका पालन करें। देखिए यह प्रथा कैसे समाप्त हो जाती है। चलिए ठीक है, आज हम तो ये दहेज प्रथा हमारे प्रसिद्ध विद्वान, प्रकांड विद्वान प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने प्रेक्षण सप्तकम नाट्य संग्रह के माध्यम से इस चैप्टर सोमप्रभम का उल्लेख किया है। उन्होंने इस पाठ में दहेज प्रथा को निंदनीय रूप में उल्लेख किया है। अपनी माता की रक्षा के लिए वह बालिका जिसका नाम सोमप्रभा है, उसने जो प्रयास किया, उसके द्वारा किए हुए प्रयास को ही आज हम लोग इस चैप्टर में, इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर पाठ्य पुस्तक को समझें।
ततः प्रतिशति करतलाभ्यां चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। यह चैप्टर जो वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत है, आपको वार्तालाप के कारण पढ़ना और समझना एक रोचक हो जाता है। तथा प्रतिशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। क्या होता है पाठ का शुरुआत? तब हथेलियों से, करतलाभ्याम का मतलब क्या होता है? हथेलियों से। चक्षुषी, चक्षुषी का मतलब होता है आंखें, प्रतिशती मसलना, तब हथेलियों से आंखें मसलती हुई, मार्जयन्ती मसलती हुई, पंचवर्ष देशिया 5 वर्षीय बालिका सोमप्रभा। प्रतिशती मने प्रवेश करता है, मार्जयन्ती मने मसलना, प्रवेश करती है। सोई हुई थी, सोकर पुनः तुरंत जगी हुई थी, अपने आंखों को क्या है कि उसने क्या किया है ना, थोड़ा मछली और प्रवेश करती है। बिमला, अरे बिमला, अरे जागृता, अरे जाग गई। त्वरस्वतावत् परिहीयते विद्यालय गमन वेला, अरे जाग गई तो जल्दी करो। त्वरस्वतावत्, तावत मने तो, त्वरस्व मने जल्दी करो, परिहीयते विद्यालय गमन वेला, परिहीयते का मतलब देरी होना, विद्यालय गमन वेला का मतलब हुआ विद्यालय जाने का समय। तो विद्यालय जाने के लिए देर हो रही है। बिमला कौन थी? बिमला उसकी माता थी। किसकी? सोमप्रभा की। सोमप्रभा अम्बा अद्य नागमिष्यामि विद्यालय। अब सोमप्रभा कहती है कि हे मां, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाओगी बताओ? बिमला हस्तेन सोमप्रभां गृहीत्वा किमेतत् कथ्यसि विद्यालयस्तु गन्तव्यम् एव प्रतिदिनं सोमप्रभायाः प्रस्थानम्। अब बिमला कहती है कि हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, बिमला का कथन है, अरे यह क्या कह रही हो तुम? विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना चाहिए। अपने पुत्री को समझाती है बिमला, अपने पुत्री को समझाते हुए कहती है कि विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए। अब एक तीसरा भूमिका आता है। तीसरा भूमिका कौन है? श्वश्रु है ना। तीसरा भूमिका श्वश्रु की। श्वश्रु मतलब क्या होता है? सास। बिमला अयि दुष्टे कुत्र मृतासि कियतः कालात् शब्दापयामि। श्वश्रु बिमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासि कियतः कालात् शब्दापयामि। सास उसकी कहती है कर्कशा से, सास उसकी कहती है अरे बिमले, अयि दुष्टे, अरे दुष्ट, कहाँ मर गई? अपने पतों को कहती है, अपने बहू को कहती है, अरे बिमले दुष्ट, तुम कहाँ मर गई हो? कियतः कालात् शब्दापयामि, कितने समय से मैं तुम्हें बुला रही हूं, सुन नहीं रही हो, मर गई हो। बिमला सकरुणं निशम्या, करुणा के साथ सुनकर, डरते हुए सुनकर, निशम्य मने सुनकर, यं मम शत्रुः सदैव मानद
घातानि, यह मेरी सास हमेशा क्या है कि मुझे डांटती रहती है। कटु वचनई राक्षीपत माम, मुझे कड़वे वचन से आहत करती है। उच्चै स्वरेण, ऊंचे स्वर से। अम्ब यमागच्छामि किंकर्म्यम परिक्रामाति। अब विमला कहती है, हे मां मैं आती हूँ, क्या करना चाहिए है ना, परिक्रमति। चलिए आज हम लोगों ने चैप्टर पाठ 3 सोमप्रभम को प्रारंभ कर दिया और आज हम लोगों ने यहाँ तक इसका अध्ययन किया। आप सभी विद्यार्थी ये जो शब्दार्थ नीचे दिया हुआ है इसका स्मरण कर लेंगे गृहकार्य के रूप में और पढ़ने का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। आज का यह गृहकार्य होगा। कल इसी चैप्टर में जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं उससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।